जय श्री चैतन्य महाप्रभु जी की, श्री नित्यानंद प्रभु की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुं नतोज्ज्वलरसान् स्वभक्ते हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब सन्देशिपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनन्दनः आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ त्यक्त्वा सुदुस्त्वज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरन् मायामृगं दयिते सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वैराग्यविद्या निजभक्तियोग शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारे कृपाम्बुधिर्यस्य तमहं प्रपद्ये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी ने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान का महाअभिषेक किया गया। तो जिन सुंदर प्रतिमाओं का महाअभिषेक किया गया है वो प्रतिमाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है? इस संसार में कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु को केवल एक महापुरुष के रूप में जानते हैं कि वो एक महापुरुष थे, एक आए कोई महापुरुष, कोई साधु आए जिन्होंने इस संसार में संकीर्तन फैलाया। तो लेकिन जो भक्त हैं जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य मंगल इत्यादि शास्त्रों को पढ़ा है, वो लोग जानते हैं, चैतन्य भागवत इत्यादि को पढ़ा है, वो लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है।
श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ऐसा लिखा गया है कि एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ते युगे युगे। प्रथम स्कंद में ये लिखा गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, युगावतार जिनको कहा जाता है। प्रत्येक युग में भगवान एक अवतार लेते हैं। बहुत सारे अवतार हैं, आप लोग जानते हैं कि वराह अवतार है भगवान जी का, नरसिंह देव अवतार है, और भगवान के कौन कौन से अवतार हैं? हैग्रीव अवतार है, परशुराम अवतार है, राम कृष्ण। तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, है ना। लेकिन एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कौन कौन है जो श्रीमद् भागवत को जानता है, सुना है श्रीमद् भागवत के बारे में? किसने किसने सुना है श्रीमद् भागवतम के विषय में? संकोच मत कीजिए, हम कोई प्रश्न नहीं करेंगे श्रीमद् भागवतम से। सुना होगा सबने, बताइए सुना है ना? सभी ने सुना है। तो श्रीमद् भागवत बहुत प्रचलित ग्रंथ है। भारत में जगह जगह पे भागवत कथाएं होती हैं। श्रीमद् भागवतम की कथा होती है 7 दिनों की। तो श्रीमद् भागवत एक बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है, इसलिए जगह जगह पर उसकी कथा की जाती है। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन भगवान कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। सो अवतार और अवतारीय में अंतर होता है। एक है अवतार और दूसरा है अवतारीय। तो अवतारीय से सारे अवतार निकलते हैं, सारे के सारे अवतार आते हैं। कहाँ से आते हैं? अवतारीय से। तो भगवान श्री कृष्ण अवतारीय हैं। जितने भी भगवान के अवतार हैं, चाहे वो नरसिंह हो, चाहे राम हो, चाहे परशुराम हो, तो ये सारे के सारे अवतार वैकुंठ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी आए, खत्म हो गए, चले गए, अब नहीं है वो। नहीं, वो सब वैकुंठ में रहते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो ब्रह्मा के अलग अलग दिन में वो अलग अलग समय पे, अलग अलग मनवंतर में आते हैं, अलग अलग युगों में आते हैं और अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। कभी कभी एक बार आते हैं, कभी कभी 2 बार आ जाते हैं। जैसे भगवान वराह देव जी, वो 2 बार आए। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान आए और उसके बाद वो देह त्याग कर दिए, लोग ऐसा कहते हैं। तो भगवान की देह में और भगवान की आत्मा में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। भले लीला के द्वारा ऐसा लगे कि भगवान इस धराधाम से जा रहे हैं, लेकिन भगवान अपनी देह के साथ में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी देह के साथ में देखते देखते गए। जब किसी ने बाण मारा था तो वो केवल एक लीला थी, एक लीला के माध्यम से, लेकिन भगवान को वो बाण लगा भी नहीं और भगवान इस संसार से देखते देखते चले गए, सशरीर चले गए। भगवान की देह और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान सशरीर चले जाते हैं, प्रकट होते हैं, आते हैं, लीला करते हैं और भगवान चले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत में लीला की, और वही राधा और कृष्ण, जिनको हम जानते हैं कि 2 शरीर 1 प्राण, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो राधा कृष्ण में अंतर करता है कि मेरी तो सब कुछ राधा है, कृष्ण तो ये बाद में आए। कोई ऐसा कहे कि कृष्ण ही सब कुछ है, ये तो राधा रानी, इनको हम नहीं मानते। तो ऐसे लोग रौरव नामक नरक में कब तक रहते हैं? जब तक सूर्य और चंद्रमा रहता है, तब तक रौरव नामक नरक में वो पड़े रहते हैं। तो राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राधा कृष्ण आए द्वापर युग में और लीला किए। ब्रह्मा के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं। अब बोलेंगे ब्रह्मा के एक दिन में इतनी जल्दी जल्दी आते हैं? तो जानते हैं ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है? किसको मालूम है कि ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है? हाँ जी, 4.32 बिलियन ईयर्स। कितना?
4.32 बिलियन ईयर्स, ये कितना होता है? ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है, तेहो रात्र विदोचन। तो इतने लंबे समय में भगवान श्री कृष्ण एक बार स्वयं आते हैं, एक बार आते हैं और आके लीला करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आए और एक बार उन्होंने अपने स्वरूप को यमुना नदी में देखा। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में, बालकों के साथ में यमुना नदी के किनारे जाते हैं, लीला करते हैं। तो एक बार भगवान लीला करते हुए अपने ही स्वरूप को देखे और भगवान अपने स्वरूप से आकर्षित हो गए कि अरे ये कौन है इतना सुंदर। तब भगवान ने सोचा कि आज मुझे पता चला कि इतनी सारी गोपियाँ, राधा रानी इत्यादि गोपियाँ, तो ये सब मेरी इतनी भक्ति क्यों करती हैं। चैतन्य महाप्रभु ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन बताएगा जी? हाँ, राधा कृष्ण है ना? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य वही राधा और कृष्ण है। तो कैसे हैं राधा कृष्ण? क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के इस धराधाम में आकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला करने के 6 कारण हैं। कितने कारण हैं? 6 कारण हैं। 3 अंतरंग कारण हैं और 3 बाह्य कारण हैं। तो अंतरंग कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि कभी कभी भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि राधा रानी ये मुझसे इतना प्रेम करती हैं, मेरे प्रति इनमें इतना श्रृंगार भाव है और मेरे बिना ये रोती रहती हैं। यदि थोड़ी देर के लिए मैं अलग हो जाऊं तो ये रोने लगती हैं। तो मैं इस भाव का आस्वादन करना चाहता हूं। लोग मेरी भक्ति करते हैं लेकिन मैं अपनी भक्ति नहीं कर पाता हूं। तो मैं राधा रानी के भाव में आकर मैं उस भाव का आस्वादन करना चाहता हूं, जिस भाव में राधा रानी मुझे भजती हैं, जिस भाव में राधा रानी मुझे प्रेम करती हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण किसके रूप में आते हैं? राधा रानी के रूप में आते हैं, आस्वादन करना चाहते हैं। दूसरा कारण है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर हैं। जैसा आपने अभी भी सुना कि एक बार भगवान ने अपने ही स्वरूप को यमुना के जल में देख लिया, तो भगवान अब उस सुंदर स्वरूप का रसास्वादन करना चाहते हैं, उस सुंदर स्वरूप में रमना चाहते हैं। तो इसलिए भी वो चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त के रूप में आते हैं, राधा रानी का भाव लेकर। तो कितने कारण हो गए? 2 कारण हो गए। अब तीसरा कारण सुनिए, ये गुप्त कारण है, ये हर जगह सुनने के लिए नहीं मिलता है, गुप्त रूप में इसे लिखा गया है। तो तीसरा कारण क्या है? सौख्यम। जो सेवा करने में सुख है वो लेने में सुख नहीं है। लेकिन ये बात कब पता चलती है? प्रारंभ में पता नहीं चलती है। प्रारंभ में यदि नीचे प्रसाद शुरू हो जाए और हम आपसे कहें कि नहीं अभी झाड़ू लगाइए, रुक के कुछ लोगों को रोक लें, तो आप बोलेंगे भूख लगी है, नीचे प्रसाद शुरू हो रहा है, हो गया है, और कहाँ ये प्रभु जी हमसे झाड़ू लगवा रहे हैं। तो प्रारंभ में सेवा का सुख नहीं आता है। सेवा का सुख कब आता है? जब धीरे धीरे भक्ति करते करते, भक्ति का अभ्यास करते करते भक्ति में आनंद आने लगता है, मजा आने लगता है और आप अपने स्तर से ऊपर उठ जाते हैं, तब आनंद आता है सेवा का। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के 3 अंतरंग कारण आपने सुने। क्या क्या है? पहला कारण, राधा रानी के भाव का आस्वादन करना चाहते हैं। दूसरा कारण, अपनी सुंदरता का आस्वादन करना चाहते हैं। तीसरा कारण, भक्ति के सेवा के सुख को लेना चाहते हैं। जब भक्त के रूप में आएंगे तभी तो सुख मिलेगा। जो व्यक्ति केवल सेवा ले रहा है सबसे, उसको कैसे सेवा करने का सुख मिलेगा?
तो भक्त के रूप में आएंगे, सेवा करेंगे, सेवा का सुख मिलेगा। तो ये कौन से कारण हैं? अंतरंग कारण है। अब इसके अलावा 3 बाह्य कारण भी हैं। कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित हुए? सबको याद दिलाने के लिए कि हमारी भक्ति, कृष्ण की भक्ति करो। हाँ जी, बीती इस संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान जन्म लेते हैं। तो भगवान का अवतार युग युग में होता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा सोच रहे थे कि मेरा सुंदर स्वरूप है, काश मैं इस स्वरूप का आस्वादन कर पाता, आनंद ले पाता, काश मैं राधा रानी के भाव में आ पाता, ये सब सोच रहे थे, तब तक ही युगा परिवर्तन होने वाला था। द्वापर युग से कलयुग आने वाला था। तो भगवान ने सोचा क्यों ना अब मैं ही अवतार ले लूं, मैं ही आ जाऊं। तो हर युग में भगवान आते हैं, तो भगवान आ गए। किस रूप में आ गए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। ये भी एक कारण है कि भगवान हर युग में आते हैं बुराइयों को दूर करने के लिए। अब दूसरा कारण सुनिए। दूसरा कारण है अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पेतुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेय। अनर्पित, जो आज तक किसी ने अर्पित नहीं किया था। बोलिए श्री राधा गोविंद जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री गौर निताय की, लड्डू गोपाल की, श्रील प्रभुपाद की। अनर्पित, आज तक इसके पहले जो किसी ने कभी नहीं दिया है, मैं वो देना चाहता हूँ। अनर्पित, चरिम चिरात, चिरकाल से जो किसी ने प्रदान नहीं किया है। क्या प्रदान नहीं किया है? करुणयावतीर्ण कलौ, करुणा, परम करुणा नहीं दी है। कृष्ण प्रेम नहीं दिया है। हरिनाम संकीर्तन नहीं दिया। तो हरिनाम संकीर्तन देने के लिए चैतन्य महाप्रभु, ये लोग प्रेम से नाचेंगे, गाएंगे, हरिनाम करेंगे और उनका उद्धार हो जाएगा। आजकल के कुछ मूर्ख विद्वान जिनकी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, बहुत लोग जिनको फॉलो करते हैं, मिलियंस मिलियंस लोग फॉलो करते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं कि जो नाचते रहते हैं वो लोग पागल हैं। आज ज़रूरत है नवयुवकों को कुछ करने की, क्या नाचते रहते हो पागलों की तरह। तो युवकों को इस तरह की बातें जब वो लोग करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। हाँ, हमें कर्मठ होना है, हमें कुछ करके दिखाना है। ये नाचना गाना, ये तो लोग सोचते हैं तो हरे कृष्णा वालों का काम है। बस वो लोग एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं? नाचते गाते रहते हैं, है ना। तो वो लोग हरे कृष्णा वालों को पागल समझते हैं। और कुछ भी बस बोलने के लिए चाहिए। अब इतनी सारी फॉलोइंग है तो बोलने के लिए कुछ चाहिए, कुछ नया नया कुछ मटेरियल देना है लोगों को, तो बस कोई भी नया टॉपिक लिया और उसके ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हरे कृष्ण वाले नाचते हैं तो उसमें क्या बुराई है बताइए? आप लोग शिव जी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कौन है जो शिव जी को नहीं मानता है? और शिव जी का एक नाम क्या है? नटराज। इसका मतलब क्या है? शिव जी नाचते रहते हैं, शिव जी नाचते रहते हैं। ब्रह्मा जी, कौन है जो ब्रह्मा जी को नहीं जानता है? आज बच्चों ने बहुत सुंदर रूप से ब्रह्म संहिता पढ़ी। ब्रह्म संहिता में क्या लिखा गया है? कथा गानम नाट्यम गम नमपि वंशे प्रे सखी। वैकुंठ लोक में लोग क्या करते हैं? केवल नाचते हैं। वहाँ का चलना भी नाचना है, गाते रहते हैं और नाचते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, वो आकर नाचे और नाच कर लोगों को बताया कि भक्ति कैसे की जाती है, नाच के गा के। अरे जिन लोगों को कोई आनंद है ही नहीं तो वो उदास बैठे रहेंगे, अपना कुछ और काम करते रहेंगे। लेकिन जो लोग आनंद में हैं तो डेफिनेटली वो लोग नाचेंगे। तो आनंद में है भक्तगण, इसलिए वो नाचते हैं, वो गाते हैं। लेकिन केवल नाचते गाते नहीं हैं भक्तगण। अभी जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और आप लोग नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया भोग की व्यवस्था की। किसने किया है? वो कोई बाहर के लोग बना के दे के गए हैं। ये तो हरे कृष्णा वाले तो केवल नाचना गाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। तो कोई बाहर से कोई दे के गया है? नहीं। अभी जब कोविड हुआ था तब पूरे विश्व में हरे कृष्णा भक्तों ने क्या किया?
लोगों को प्रसाद बना बना के डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को प्रसाद खिलाया, भगवान का भोग खिलाया, है ना। यहाँ तक कि यूक्रेन में भी जब वॉर चल रही थी और जब वो लोग उठा रहे थे प्रसाद को, ट्रक से उठा के नीचे रख रहे थे, तब उनके ऊपर एक मिसाइल आके गिरी। तो देखिए वो शहीद हो गए लोगों की सेवा करने में। जब भी कभी कोई आपातकाल आता है, जब भी कभी फ्लड आती है ना, जब भी कहीं कोई अर्थक्वेक आता है, तो सबसे पहले प्रसाद बांटने के लिए कौन पहुंचता है? हरे कृष्णा वाले पहुंचते हैं। लोगों को भगवत गीता प्रदान कर रहे हैं, है ना। इसी भगवत गीता को पढ़ के एक विद्वान ने एक बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली 7 हैबिट्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड पीपल, जो भी ऐसा कुछ है। तो भगवत गीता को पढ़ के उन्होंने ये बुक लिखी है और फिर सारे लोग पढ़ते हैं और फिर उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। तो यदि हम लोग भगवत गीता चुपचाप पढ़ लें, देख लें, तो कितना फ़ायदा होगा, है ना। ये और फालतू की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और श्लोकों को पढ़ेंगे, उससे कल्याण भी होगा। तो यही सब सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं हम लोगों को बताने के लिए, है ना। तो दूसरा कारण क्या था? बाह्य कारण हरिनाम देना, परम करुणा देना। अब तीसरा कारण, अद्वैताचार्य जी ने सालिग्राम शिला की पूजा की। कैसे? तुलसी से और जल से, जल देकर, गंगा जी का जल देकर, पवित्र जल देकर और तुलसी चढ़ा चढ़ा के भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? तुलसी जल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा। अगर आप एक तुलसी दल भगवान को चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए, थोड़ा सा जल, तुलसी का पत्ता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षते तदहम भक्ति उपृतम अस्नामी प्रयतात्मना। पहले के जितने भी ब्राह्मण थे वो सब शालिग्राम की पूजा करते थे, लड्डू गोपाल की पूजा करते थे। निश्चित रूप से ब्राह्मणों के पास शालिग्राम जी होते थे और शालिग्राम जी यदि आपके पास हैं तो आपको अधिक नहीं करना है, 24 घंटे में कभी आपको एक बार उनको बढ़िया से अभिषेक करना है जल से। यदि पंचामृत से कर सकते हैं तो और भी अच्छा, लेकिन जल से अभिषेक करके तुलसी का पत्ता चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा भोग लगा दीजिए, वो प्रसन्न हो जाते हैं, आपको सदैव खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं। भौतिक जीवन के सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक क्वालिटीज भी देते हैं शालिग्राम जी। तो पहले के जितने ब्राह्मण थे सब शालिग्राम जी की पूजा किया करते थे। अद्वैताचार्य जी ने भी यही किया। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के एक कारण थे अद्वैताचार्य जी। चलिए फिर से हम लोग सुनते हैं कि 3 अंतः कारण चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के, 3 बाह्य कारण। चलिए बताइए, कौन बताएगा? पहला कारण, चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? राधा रानी के भाव का आस्वादन करने के लिए। ये बहुत गोपनीय विषय है ना, इसलिए अंतः कारण कहा जाता है। दूसरा कारण आपने बता दिया, किसी और को मौका दीजिए। और कौन बताएगा? माता जी की तरफ से कौन बताएगा? बताइए। खुद की सुंदरता का आस्वादन करने के लिए। बहुत अच्छा प्रभु जी, इसका नंबर आपका नहीं, दूसरे लोग। अब बताइए तीसरा कारण क्या है? हाँ, सेवा भाव और सौख्यम, सेवा के सुख का आनंद लेने के लिए। 3 कारण, ये अंतः कारण है। बाह्य कारण बताइए, प्रथम कारण क्या है? बाह्य कारण कोई माता जी लोग में से कोई बताइए। हरि नाम संकीर्तन इस संसार को प्रदान करने के लिए एक हुआ। प्रभु जी लोग दूसरा कारण बताइए। धर्म की रक्षा के लिए युगावतार होता है, धर्म सिखाने के लिए, तो भगवान आए। बहुत अच्छा। माता जी तीसरा जी? हाँ, अद्वैताचार्य जी। भक्ति हो गया, ठीक है, भक्ति ठीक है। अद्वैताचार्य जी तीसरा कारण। तो ये 6 कारण हैं चैतन्य महाप्रभु के संसार में प्रकट होने का। अब चैतन्य महाप्रभु कब, जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं उसके बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं,
हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। भले हम लोग इस बात को ना समझें, बार बार भूल जाएं, लेकिन हर फेस्टिवल में ये याद दिलाया जाता है, हर जन्माष्टमी में ये याद दिलाया जाता है, हर गौर पूर्णिमा में ये याद दिलाया जाता है कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। क्यों हम लोग भाग्यशाली हैं? क्योंकि इसी चतुर्युगी में कौन आए? कृष्णा आए, इसी चतुर्युगी में, है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं, तो एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? कितने चतुर्युग होते हैं? 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आते जाते रहते हैं। कितने हो गए? कितने हो गए? लगभग 1000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं, केवल एक बार आते हैं। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं? बताइए कि इसी चतुर्युगी में, जिस चतुर्युगी में हम सब जी रहे हैं, इसी चतुर्युगी में भगवान श्री कृष्ण आए थे। और उसके बाद बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ है, केवल 500 कुछ साल पहले कौन आए? चैतन्य महाप्रभु आए, जो राधा कृष्ण से अधिक करुणावान है। तो है कि नहीं हम लोग बहुत भाग्यशाली, है ना। जैसे जैसे कलयुग बीतता जाएगा, पता नहीं कौन सा नया वायरस आएगा ना, हम लोग सब ज़ोंबी बन जाएंगे, हो सकता है। कौन भजन करेगा? लेकिन अभी टाइम है कि नहीं है हम लोगों के पास? अभी टाइम है, ये मौका मिला है। भक्त लोग खूब प्रचार कर रहे हैं और अभी हम लोग ज़ोंबी नहीं बने हुए हैं, है ना। एक थे, बन गए थे रेकी में, क्या नाम था उनका? ओंड्रे। कितनों को खा गए मालूम है? 99 को खा गए, एक बचे थे। 100 पूरी सेंचुरी हो जाती, 99 लोगों को, जिंदा लोगों को खा गए वो, बताइए। तो जो पहले हो चुका है, क्या आगे नहीं हो सकता है? हो सकता है। कोई ऐसा वायरस आ जाए, लोगों का दिमाग खराब हो जाए। अरे जब वायरस आके हम लोगों के शरीर को इस तरह से प्रभावित कर सकता है, तो क्या साग सब्जी को प्रभावित नहीं कर सकता है? हो सकता है कि जो फ्रूट्स, उसमें भी कीड़े लग जाएं, हो सकता है कि पत्तियों में भी कीड़े लग जाएं, हो सकता है अनाज होएगा नहीं, तो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को खाएंगे कि नहीं खाएंगे? भूख लगती है तो आदमी कुछ भी खाता है, कुछ भी खा लेता है, भूख लगती है तो इसीलिए उस समय का इंतजार मत कीजिए, उस समय की प्रतीक्षा मत कीजिए कि और 2-4 जन्म जी लें, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, इस जीवन में नहीं मिले कोई बात नहीं, लेंगे जन्म दोबारा, अगले जन्म में मिल लेंगे, है ना। तो इसका इंतजार मत कीजिए, पता नहीं कौन सा वायरस आएगा, नया कौन सा कोविड आएगा, कौन जाने। तो इसीलिए यही समय है हमारे पास, केवल हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। जो बीत गया वो भी हमारे हाथ में नहीं है, जो हो गया हो गया। आने वाले समय में क्या होगा वो भी हमें नहीं मालूम है, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। अभी का जो समय है वो हमारे हाथ में है, अभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? चैतन्य महाप्रभु की बात को मानना है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा होता है ना। तो लेकिन उस दिन राहु ग्रस्त रहा था चंद्रमा को, तो इसका अर्थ ग्रहण लगा हुआ था। अब इस चंद्रमा को ग्रहण लगे तो लगे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब तो पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो गया। चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? पूर्ण चंद्र है, पूर्ण चंद्र है।
चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौरांग। क्यों चैतन्य महाप्रभु का नाम है गौरांग? कारण क्या है? गौर वर्ण में आए। क्यों आए गौर वर्ण में? भगवान तो आते हैं, किस वर्ण में आते हैं भगवान कृष्ण कन्हैया? सांवले रंग में आते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 11th कैंटो में लिखा गया है कि कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायः यजन्ते ही सुमेधसः। कलयुग में जो लोग बुद्धिमान हैं जो लोग, बुद्धिमान का अर्थ जानते हैं आप? बोलेंगे क्या हिंदी में क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, पता नहीं चल रहा है ना? कैसे कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी आप कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, कल्याण बोलते हैं, समझ में ही नहीं आता है, बुद्धिमान बोलते हैं, समझ में ही नहीं आता है। बुद्धिमान का अर्थ जानते हैं ना? जो लोग इंटेलिजेंट हैं इस कलयुग में, तो वो लोग क्या करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, करते हैं कृष्ण की पूजा, लेकिन कृष्ण अपनी कांति को लेकर नहीं आए। कृष्ण किसकी कांति को लेकर आए? राधा रानी के। अब राधा रानी के भाव में आए हैं तो कुछ तो लेके आना चाहिए, तब तो लोगों को पता चलेगा, है ना? तो राधा रानी के भाव को लेकर आए, उनकी कांति को भी लेकर आए। राधा रानी कैसी हैं? करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां राधा रानी से निकलती हैं, है ना? और लक्ष्मियां कैसी हैं? सब गोल्डन कलर की है ना। तो राधा रानी से सारी लक्ष्मियां निकलती हैं। तो राधा रानी कैसी हैं? राधा रानी का मंत्र क्या है? प्रणाम करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी कहते हैं ना। पिघले हुए सोने की तरह जिनका स्वरूप है। पिघला हुआ सोना, पिघला हुआ सोना कैसे चमकता है? गौरांग। तप्त कांचन गौरांगी, गौरांगा, गौरांगी से प्रकट हुए गौरांगा, उनका भाव लेकर आए हैं कृष्ण। लेकिन त्विषा कैसी है? त्विषा गौरांगी, राधा रानी का भाव लेकर आए, इसलिए उनका एक नाम है गौरांग महाप्रभु। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन आए। कहाँ पे जन्म हुआ उनका? नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका नाम हो गया निमाई। पहले के जितने भी घर हैं, सब घर के सामने एक नीम का पेड़ लगा होता था। हर घर के सामने एक नीम का पेड़ होता था। क्यों? एक होती है डाकिनी और एक होती है शाकिनी। इनका वर्णन है शास्त्र में, है ना? तो ये किसके गण हैं? ये डाकिनी और शाकिनी, ये शिव जी के गण हैं, लेकिन इनऑस्पिशियस है, ये ऑस्पिशियस नहीं है। तो इनको दूर रखने के लिए अपने घर के बाहर किसको लगाया जाता है? नीम का पेड़ लगाया जाता है। और आजकल के सारे साइंटिस्ट प्रूव करते हैं कि सारे प्रकार के जितने भी एंटीसेप्टिक चीज़ें हैं वो किसमें हैं? इसमें है, नीम में है। तो लोग नीम की दतून करते हैं ना, ब्रश करते थे। अभी तो कितना कोलगेट घिसो कितना, लेकिन फिर भी दांत साफ नहीं होते हैं। पहले लोग केवल नीम की दतून घिसते थे और उनके दांत 90 साल तक रहते थे, 95 साल तक रहते थे और 100 साल में नए दांत आ जाते थे। सुना है आप लोगों ने कि जो 100 साल से अधिक जीता है उसके नए दांत आ जाते हैं? सुना है आप लोगों ने? सुना है? हम लोगों ने देखा है, नए दांत आते हैं गांव में। 100 साल से अधिक जीता है, धीरे धीरे उसके नए दांत आ जाते हैं। क्योंकि हम लोगों का जीवन निर्धारित किया गया कलयुग में 100 साल। 100 साल से कोई ज़्यादा जी जाए तो उसको नया जीवन मिल जाता है। नया जीवन मिल गया तो नए दांत भी मिलेंगे। भगवान नए दांत दे देते हैं फिर उनको गुड़ चने खाने के लिए। एक गुड़ चने खाओ। तो हम क्या बता रहे थे आप लोगों को? नीम का पेड़ के नीचे जन्म लिया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम हो गया निमाई। जानते हैं चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के गर्भ में कितने दिन थे? 13 महीने। कोई बच्चा रहता है माता के गर्भ में 13 महीने? नहीं रहता है। लेकिन भगवान तो अपने धाम के साथ आते हैं ना। अगर 9 महीने से ज़्यादा हो जाए तो लोग बोलते लड़की है, लड़की ज़्यादा दिन रहती है माता के गर्भ में, लोग ऐसा कहते हैं, है ना? लड़की है तेरे गर्भ में, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कितने दिन रुक गए गर्भ में? 13 महीने।
डर गए जगन्नाथ मिश्र, उनके पिताजी और उनकी मैया सची देवी डर गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि 13 महीने का गर्भ हो गया और बच्चा अभी तक बाहर नहीं। तो उन्होंने किसको बुलाया? नीलांबर चक्रवर्ती जी को, जो जगन्नाथ मिश्र जी के ससुर हैं, सची माता के पिता हैं और चैतन्य महाप्रभु के नाना हैं। उनको बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि वो ज्योतिष थे, बहुत बड़े ज्योतिष थे, ज्योतिष विद्या जानते थे। क्यों ना जाने वो किसके अवतार हैं इस कलयुग में। कौन आए थे ब्रज में भगवान का नामकरण संस्कार करने? गर्ग मुनि। गर्ग मुनि जी के अवतार हैं नीलांबर चक्रवर्ती जी। तो वो आके बताते हैं कि अब समय हो चुका है, बहुत शीघ्र आपके गर्भ से एक बहुत ही बड़ा महापुरुष जन्म लेने वाला है अच्छे नक्षत्रों में। तो सारी शुभ घड़ी आई, उन्होंने जन्म लिया। अवतरित होते हैं भगवान, तो जैसे भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, जैसे राम अवतरित होते हैं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। गर्भ में आना हुआ, तो जैसे साधारण लोग गर्भ में आते हैं वैसे भगवान नहीं आते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं आते हैं गर्भ में भगवान। भगवान कैसे आते हैं? एक साथ नंद नंदन सची माता के हृदय में भी गए और वही नंद नंदन जगन्नाथ मिश्र जी के हृदय में गए, हृदय में गए, है ना? और हृदय से भगवान गर्भ में चले जाते हैं। और इतनी सुंदर हो गई सची माता कि देवता आते थे उनके ऊपर फूलों की बारिश करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए ना, कई प्रकार की प्रार्थनाएं करते थे देवता। कभी कभी सची माता कहते हैं कि जब मैं सो रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे सेलेस्टियल लोग आए थे यहाँ पर और प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो इस तरह से वो देखती थी लोगों को। लेकिन फिर उन लोग कहते थे कि हम सालिग्राम शिला का पूजन करते हैं तो उन्हीं का दर्शन करने के लिए आए होंगे। लेकिन क्यों ना आए, क्योंकि गर्भ में स्वयं राधा कृष्ण आ चुके हैं। तो अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्वल रसाम। उन्नत रस में, माधुर्य रस में आते हैं शिक्षा देने के लिए। उन्नतोज्वल रसाम स्वभक्ति श्री, और स्वयं भक्ति करके दूसरों को बताते हैं चैतन्य महाप्रभु। हरि पुरट सुंदर द्विते कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। तो आज इस पवित्र दिवस में क्यों ना हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे सचिनंदन, हे जगन्नाथ नंदन, आप भी हमारे हृदय में उसी तरह से निवास कीजिए जिस तरह से आप बड़े बड़े भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। आप भी हमारे हृदय में निवास कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को किसी ने नोट किया था जब चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे छुप छुप के। किसने उनको नोट किया था? जो लीलाएं भगवान ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में की, जिनको आदि लीला कहा जाता है, उनको किसने नोट किया था? मुरारी गुप्त जी ने नोट किया था। उनके नोट को लेकर फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को चैतन्य चरितामृत के रूप में लिपिबद्ध किया गया है। लीलाओं को इस तरह से लिखा है। तो लोचन दास ठाकुर जी ने और वृंदावन दास ठाकुर ने और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है। लेकिन उनके साथ रहने वाले भक्तों ने कुछ नोट बनाए थे, कहने का अर्थ ये है, नोट बनाए थे और उन्हीं की लीलाओं को लिखा गया है। तो चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में कितने वर्ष तक थे? 48 वर्ष तक थे। केवल 48 साल थे, जिसमें से 24 साल उन्होंने संन्यास लिया। 24 साल उन्होंने उस दूसरी लीलाएं की और 24 साल उन्होंने संन्यास लीला की। तो 24 वर्ष वे कहाँ पर थे? जगन्नाथपुरी में थे, जिसमें से 6 वर्ष वहाँ पे रहे, संकीर्तन किया और 6 वर्ष यात्रा के लिए चले गए, तो साउथ इंडिया इत्यादि गए और बाद में फिर आके 12 वर्ष वहाँ पर निवास किए। तो 24 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु लिव्ड इन जगन्नाथपुरी धाम। तो जब वे अपने शरीर को अपनी लीला का संवरण करने लगे, तो भगवान कभी शरीर त्याग नहीं करते हैं, तो लीला का संवरण करने लगे। तो कहाँ पर उन्होंने अपनी लीला का संवरण किया? कहाँ पर? टोटा गोपीनाथ ने किया,
और उन्होंने जगन्नाथ जी के शरीर में भी वो प्रवेश कर गए। उस समय रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी को कहाँ ले जाया जाता है? गुंडीचा मंदिर में। तो गुंडीचा मंदिर में वो जाकर समा गए और एक जगह और समाये थे, गोपीनाथ जी के मंदिर में। अब बताइए, कोई साधारण व्यक्ति 3 जगह अपनी लीला का संवरण कर सकता है? 3 जगह अपनी लीला समाप्त कर सकता है? 3 जगह समा सकता है जाके? नहीं। लेकिन ये भगवान है। तो कहाँ गए? गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी के शरीर में भी गए और गोपीनाथ जी के शरीर में भी गए और टोटा गोपीनाथ जी के शरीर में भी। जी, स्वरूप दामोदर पकड़ लिए। बहुत अच्छा। तो स्वरूप दामोदर जी ने, तो किसने लिखा था? मुरारी गुप्त जी ने और स्वरूप दामोदर जी ने उनकी सारी लीलाओं को लिपिबद्ध किया था। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु आए। और तो विशेष करके वे क्यों आए? विशेष करके उन्हें बुलाया अद्वैताचार्य जी ने क्यों बुलाया? क्योंकि अद्वैताचार्य जी ने देखा कि इस संसार में लोग धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने आकर हम सबको दिया है, ये हरि नाम दिया है। और इस हरि नाम को कोई भी कहीं भी कैसे भी जपता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। तो उसी तरह से हरि नाम को भी कहीं भी लिया जा सकता है। यदि आप स्नान कर रहे हैं तो उस समय भी आप हरि नाम ले सकते हैं। और वैसे भी स्नान करते समय कुछ बोलना चाहिए, चुपचाप स्नान नहीं करना चाहिए, शांति से कुछ बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाना बनाते समय भी कुछ बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र को कहीं भी कैसे भी लिया जा सकता है, लेकिन माला लेके नहीं कि आप माला लेके बाथरूम चले जाएं और वहाँ जाके आप फिर जप रहे हैं। अगर माला लेके जपना है तब तो फिर नहा धो के भगवान के सामने बैठकर जपिए। लेकिन आप बाथरूम में बिना माला लिए जप सकते हैं। तो इसमें कोई नियम की बाध्यता नहीं है जपने में, कोई भी जप सकता है, कैसे भी जप सकता है। और पूरी तरह से एक कल्याण करने वाला है। तो हम लोगों के ऊपर कल्याण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। और यदि कोई हरिनाम लेता है तो चैतन्य महाप्रभु उस स्थान में है, उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसको हर प्रकार की कृपा दे रहे हैं। तो आज पवित्र दिन है। आज ही चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे और उन्हें एक नाम दिया था नीलांबर चक्रवर्ती ने। वो नाम है विश्वंभर। पहले उनके पुत्रियां हो चुकी थी, 8 पुत्रियां, लेकिन जन्म लेते ही वो चली गई, नहीं रुकी। उसके बाद विश्वरूप जी आए। विश्वरूप जी कौन है? बलराम जी हैं और कोई दूसरे नहीं हैं। तो बलराम जी आए और वो भी संन्यास ले लिए। चैतन्य महाप्रभु आए, वो नहीं चाहते थे उनके माता पिता कि ये संन्यास लेके जाएं, लेकिन उन्होंने भी संन्यास ले लिया। किससे संन्यास लिया? केशव भारती जी से उन्होंने संन्यास लिया। तो शंकराचार्य संप्रदाय से उन्होंने संन्यास लिया। और संन्यास केवल उन्होंने लिया है एकमात्र प्रचार के लिए। क्योंकि देखिए, आज से नहीं, कलयुग में पहले से, 500 साल पहले से, 1000 साल पहले से लोग बड़े बदमाश होते थे। वो लोग देख के, किसी चीज़ को देख के फिर कोई कार्य करते हैं। तो यदि कोई पहने, कोई सन्यास वस्त्र पहने, तभी मानेंगे कि हाँ ये सन्यासी है, हाँ इससे हम उपदेश ले लेंगे। यदि कोई शर्ट पैंट पहन के उपदेश देगा तो बोलेंगे अरे ये तो मटेरियल जीवन में फंसा हुआ है। लेकिन भक्तों का ये स्वभाव है कि भक्त कुछ भी पहने, जरूरी नहीं है कि आप सन्यासी बन के ही प्रचार करें। जिस वस्त्र में हैं, जिस वेशभूषा में हैं, जिस स्थान में हैं, आप भगवत गीता को पढ़िए और प्रचार कीजिए। आपके ऑफिस में प्रचार कीजिए, आपके परिवार में प्रचार कीजिए। ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में आप प्रचार कीजिए। यदि आप पढ़ के दूसरों को नहीं बता सकते हैं तो भगवत गीता दूसरों को दान कर दीजिए, दूसरों को दे दीजिए किसी तरह से। तो ये भी एक तरह से प्रचार है। तो प्रचार हर जगह कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आमार आज्ञा गुरु हैया तारे ही देश। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा
गुरु है या तारे, हर कोई सब कोई गुरु बने और जगत का उद्धार करे। तो एक विश्वंभर नाम है चैतन्य महाप्रभु का। किसने दिया है? नीलांबर चक्रवर्ती जी ने दिया है। तो वो गए थे किसी दिन और उसी दिन उन्होंने उनका नामकरण संस्कार भी कर दिया। तो नाम, इसका अर्थ क्या होता है? विश्वंभर का अर्थ क्या है? सारे जगत का भरण पोषण करने वाला। तो केवल पेट भरने से पोषण नहीं होता है, पेट भी वो सबका भरते हैं, लेकिन जैसे हमारा शरीर में एक पेट है बाहर, ठीक है, तो कोई खाना खाएगा तो ये भरेगा, लेकिन शरीर के अंदर कुछ और भी बैठा है। वो क्या है? आत्मा। आत्मा कैसे सेटिस्फाई हो? ये पेट आपका सेटिस्फाई हो गया जब इसमें आपने भगवान का प्रसाद डाला था, लेकिन आत्मा भी बैठी है इस शरीर के अंदर और आत्मा को भी सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो आत्मा कैसे सेटिस्फाई होगी? जब कोई हरिनाम लेगा। जब कोई हरिनाम लेता है तो आत्मा भी अंदर नाचने लगती है, झूमने लगती है। तो शरीर क्यों ना झूमे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, अंत में आज गौर पूर्णिमा है, बहुत पवित्र दिवस है, तो इतनी जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए कि कहाँ तक सुनाई दे? नवदीप मायापुर तक सुनाई दे। नवदीप मायापुर, 9 द्वीप, 9 आइलैंड। नवद्वीप का अर्थ क्या है? 9 आइलैंड्स। कितनी जगह है? 32 स्क्वायर माइल्स की जगह में ये 9 आइलैंड्स हैं, है ना। उसमें से एक है नवद्वीप, बीचों बीच, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो वहाँ तक सुनाई दे जाए आपकी आवाज़। इतनी जोर से बोलना है कि चैतन्य महाप्रभु भागे भागे आ जाएं कि चलो चलो हैमिल्टन चलते हैं, वहाँ के भक्त मुझे बुला रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आके हर किसी की जीवा में विराजमान हो जाएं, हर किसी के हृदय में चले जाएं। भगवान कल्याण करें। होलिका जले तो वहाँ से प्रहलाद निकलते हैं ना, तो आप सभी प्रहलाद बन जाएं, है ना। ठीक है, तो जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आवाज पहुंच गई है, समुद्र तक तो पहुंच गई है। ठीक है, अभी इंडिया तक नहीं पहुंची है। और जोर से बोलिए कि थोड़ा नवद्वीप तक पहुंचे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बॉम्बे तक पहुंच गई आपकी आवाज। अब वेस्ट बंगाल तक पहुंचना चाहिए। अब अंत में इससे भी तेज जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु आ गए ना। चैतन्य महाप्रभु इतनी सुंदरता से बैठे हैं आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शुभ दिवस में हमारी भगवान से प्रार्थना है, श्री चैतन्य महाप्रभु से, श्री राधा कृष्ण से, नित्यानंद प्रभु से, कि हम सबके ऊपर भगवान कृपा करें और भक्ति की एक बूंद हम लोगों को भी पिलाएं, है ना। हरि नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हरिर नाम एव केवलम, कलो हि नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबकी ओर से, मंदिर की ओर से मैं श्री अचल कृष्णा प्रभु को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ सुंदर कथा के लिए। आप मंत्र द्वारा ही उनको सम्मानित करेंगे। जोर से बोलिए फिर से एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2-3 अभी होलिका दहन होगा। आप लोग जानते हैं कि होलिका दहन का क्या अर्थ है।
होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद महाराज बच गए। होलिका जलाना चाहती थी, है ना? तो जब हम लोग पूजा करते हैं तो हम किसकी पूजा करते हैं? प्रहलाद महाराज की पूजा करते हैं, क्योंकि बच के तो वो वापस आए किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। तो पूजा इस भाव में की जाती है कि हे भगवान, हमारे प्रहलाद की रक्षा करना। तो भगवान की पूजा कीजिए, हमारे प्रहलाद की रक्षा करना। और अगर आपके पास धागा है, सफ़ेद धागा है, पीला धागा है, नहीं है तो मंदिर वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो धागे को अपने पैर से लेकर और हाथ ऊपर करके अपने यहाँ तक नाप लीजिए और फिर तोड़ के उसको आप होलिका में बांध दीजिए या फेंक दीजिए, आपकी नज़र उतर जाएगी। साल भर आपको नज़र नहीं लगेगी। जितनी भी प्रकार की बुराइयां हैं सब समाप्त हो जाएंगी। तो आपके बच्चे या आप अपने आप को पूरा पैर से लेके और सिर तक नाप के, और इसके बाद होती है धुड़ेरी। धुड़ेरी क्या होती है जानते हैं? जब जलाई जाती है तो थोड़ा धूल उठा के उसको फेंका जाता है आकाश, इससे भी नज़र उतरती है। जिसके ऊपर वो धूल जाती है उसकी भी नज़र उतर जाती है। तो इस प्रकार से फिर होलिका जला के उनकी परिक्रमा की जाती है। तो यहाँ पे भक्त लोग हैं, गाना जानते हैं, फाग इत्यादि गाकर और फिर परिक्रमा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।